class 9th Swaha and you are now starting the next chapter of your life, class 10th। और यहाँ आते ही तुमने सुने होंगे कई सारे टर्म्स जैसे रेफरेंस बुक्स, क्वेश्चन बैंक्स, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब ये सारे के सारे टर्म्स क्या हैं, कैसे रिलेटेड हैं और पूरा का पूरा रोड मैप क्या होना चाहिए, ये एग्जैक्टली हम देखने वाले हैं। एंड व्हाई यू शुड लिसन मी, कॉज हम पिछले 4 साल से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, और ये जो बुक्स हैं इन बुक्स से लास्ट ईयर एग्जैक्टली 90% प्लस क्वेश्चंस उठ के आए हैं विच इज मेड बाय अस। लेट्स गो। शिक्षा के साथ पढ़ ले, सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग। यहाँ पर हम देखने वाले हैं 5 पॉइंट्स, 5 के 5 पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड होंगे और सिर्फ ये 5 पॉइंट्स एंड तक समझ लेते हो, चाहे 2x पे देखना, बट अगर एंड तक समझ लेते हो, इसके अलावा पूरी 10th जर्नी में तुम्हें किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट 1 आउट ऑफ 5। ये पहला पॉइंट है कोचिंग के बारे में कि इज कोचिंग नेसेसरी फॉर क्लास 10th। तो इसको डिसाइड करने के लिए तुम्हें अपने हिसाब से सोचना होगा, अपनी पास परफॉर्मेंस एनालाइज करनी होगी और ये देखना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा वीक था। एंड वीक मीन्स कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जिसको तुम ऑनलाइन सोर्सेज से जैसे यूट्यूब लेक्चर से या कहीं और से पढ़ने के बावजूद, ऑनलाइन मटेरियल्स सॉल्व करने के बावजूद नहीं समझ पाते थे, उसमें अच्छा नहीं स्कोर कर पाते थे। जैसे कई लोगों के लिए होता है मैथ्स, कि वो चाहे जितने ऑनलाइन यूट्यूब लेक्चर्स देख लें, चाहे जितनी ट्रिक्स देख लें, मैथ्स सॉल्व करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, स्टेप्स में प्रॉब्लम होती है, उन्हें डाउट्स कंसल्ट करने पड़ते हैं। तो ऐसा अगर किसी एक सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली प्रॉब्लम है तो वो सब्जेक्ट की ऑफलाइन कोचिंग करना तुम्हारे लिए यूजफुल होगा। क्योंकि सिर्फ डाउट्स नहीं, बल्कि कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग्स में तुम्हें स्केड्यूल मिलता है प्रॉपर कि हाँ आज तुम्हें अगर वर्क मिला है कि मैथ्स के 25 क्वेश्चंस लगाने हैं इस रेफरेंस बुक से। रेफरेंस बुक क्या है सेकंड पॉइंट में देखेंगे, पहले समझो स्केड्यूल कि स्केड्यूल अगर तुम्हें मिला है तो तुम स्केड्यूल के अकॉर्डिंग जाओगे, लगाओगे क्वेश्चंस, जाकर क्लास में प्रेजेंट करोगे अपने क्वेश्चंस, एंड देन फिर उसके आगे प्रोसेस बढ़ेगा, तुम्हारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे, किस चीज़ में मिस्टेक हो रही है, कहाँ वीक हो, वो चीज़ें देखी जाएंगी। बट ऑनलाइन में डाउट सॉल्व हो सकता है, बट ये स्केड्यूल डिपेंड करता है सिर्फ तुम पे कि तुम कितने ज़्यादा पंक्चुअल हो, कि तुम कितने ज़्यादा अवेयर हो और सेल्फ मोटिवेटेड हो अपने क्लास 10th को लेकर। नाउ कमिंग बैक टू द सेकंड पॉइंट। हेलो गूगल, भैया को एनिमे की दुनिया से बाहर लाओ। अरे सेकंड पॉइंट है यार, रेफरेंस बुक्स क्या होती हैं ये। देखो हम सब ने सुन रखा है कि क्लास 10th के लिए NCERT इज सफिशिएंट। तो ये रेफरेंस बुक्स क्या हैं? रेफरेंस बुक्स होती हैं कुछ अलग से बुक जिसमें थ्योरी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की होती है। क्यों ये थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ रही है ये समझेंगे थर्ड पॉइंट में। पहले ये समझो कि ये रेफरेंस बुक्स हैं क्या एक्चुअली। इसमें थ्योरी थोड़ा इलेबोरेट करके थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किए होते हैं, थोड़ी इमेजेस लगाकर अच्छे से एग्जांपल्स देके, ताकि तुम्हें पढ़ने में मज़ा आए। और उसके बाद एक्सरसाइज दी होती है जो हर बुक में होता है, यानी क्वेश्चंस दिए होते हैं तुम्हारी प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए। एंड आई मस्ट से चाहे 9th से 10th में आए हो या 10th से क्लास 11th में आए हो, तुम्हारी प्रिपरेशन को टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बोलूं ऐसा वैसा नहीं, छोटा मोटा नहीं, इंस्टेड ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट और जीत सकते हो लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, मैकबुक, आई वॉच, एवरीथिंग। कैसे? अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट, जहां पे 90% तक स्कॉलरशिप मिलेगी, ये सारे गिफ्ट्स मिलेंगे और प्राइजेस अप टू ₹25 CR। और ये सबके लिए है, सारी क्लासेस के लिए, क्लास 9 to 12 फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाना क्लिक करना, एनरोल कर लेना अभी के अभी, ताकि मार्च 23 को जो ये टेस्ट है, जो सुबह 11 बजे भी है, शाम 5 बजे भी है, कभी भी तुम टेस्ट दे सकते हो, प्लीज अटेंड करना। और आई गेस तुम ईजिली ये टेस्ट अटेंड करके 90% स्कॉलरशिप भी ले लोगे और ये सारे प्राइज भी घर बैठे जीत लोगे। नाउ कमिंग बैक टू रेफरेंस बुक्स, स्पेशली बात करें तो तुमने बहुत बार सुन रखी होगी RS अग्रवाल, RD शर्मा मैथ्स में। तो ये जो बुक्स हैं दोनों, ये बुक्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं और ये बुक इसलिए नहीं लगानी होती कि क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ जाता है या सेम ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इंस्टेड ये बुक्स लगानी होती हैं हमें प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि कई बार तुमने अपने सीनियर से सुना होगा, यहाँ तक कि आज भी जो लोग 10th कर चुके हैं वो भी कमेंट करते हैं कि मेरी मैथ्स में कई सारी सिली मिस्टेक्स हो जाती थी, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो जाती थी, कुछ भी उल्टा सीधा फॉर्मूला लिख देता था। तो ये सब क्यों होता है? लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। और अगर शुरू से तुम प्रैक्टिस करोगे, जो तुम ऑब्वियसली एनसीईआरटी से नहीं कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर बहुत कम क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए रेफरेंस बुक से अगर तुम रोज रोज 15-20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओगे तो वो प्रैक्टिस तुम्हें एट द एंड परफेक्ट बनाई देगी। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट इज एनसीईआरटी।
हेलो गूगल, भैया को एनिमे की दुनिया से बाहर लाओ। अरे यार, एनसीईआरटी बुक्स जो तुमने अब तक परचेज कर ली होगी, एनसीईआरटी बुक्स ही तुम्हारी सिलेबस होती है, एनसीईआरटी बुक्स से ही पेपर बनता है। बट लफड़ा ये है कि एनसीईआरटी बुक्स में यार काफ़ी कंसाइज तरीके से चीज़ें लिखी होती है। जो थ्योरी पार्ट है बहुत कंसाइज तरीके से, देखो ये पैराग्राफ में, फिर नीचे ये जो येलो बॉक्स है इसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन लोडेड है, और फिर एक्टिविटी जो है ना ब्लू कलर की, ये एक्टिविटी में से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एनसीईआरटी बुक को डिकोड करके समझना, इलेबरेट करना, एग्जाम्पल समझना, यही सारी चीज़ें होती है रेफरेंस बुक्स में। और हमें ये सारी चीज़ें खुद से करना डायरेक्ट एनसीईआरटी से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है जब तुम एनसीईआरटी रीड करोगे तो। और एनसीईआरटी के साथ एक और चीज़ होती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये क्यों होती है? ये होती है बेसिकली प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में कम क्वेश्चंस होते हैं, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कुछ कुछ होते हैं। एनसीईआरटी से हम ये नहीं सोच सकते कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, और यही चीज़ कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा इसके लिए हमें एंड में लगाने पड़ते हैं क्वेश्चन बैंक्स हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक हो या फिर वो सैम्पल पेपर्स हो, जो हम समझेंगे आने वाले पॉइंट्स में। बट इन सबसे पहले वी गेस वी शुड मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 4 व्हिच आर नोट। हेलो गूगल, भैया को एनिमे की दुनिया से बाहर लाओ। अरे यार, नोट्स, जो नोट्स हमने कई बार सुने होंगे कि नोट्स बना लो, नोट्स बना लो, नोट्स जल्दी जल्दी लिख लो। अब ये है क्या? तो नोट्स एक होते हैं क्लासरूम नोट्स, जो तुमने क्लासरूम में बैठ के बनाए, भर डाली पूरी की पूरी कॉपी। स्कूल में कई लोग बनवा रहे होते हैं, कई लोगों की कोचिंग में नोट्स बनवा रहे होते हैं। तो वो स्कूल या कोचिंग के नोट्स कितने सफिशिएंट हैं ये मैं नहीं जज कर सकता, बट ये बता सकता हूँ कि वो नोट्स शुरू में हेल्पफुल हैं, स्कूल टेस्ट के लिए हेल्पफुल हैं। बट जब तुम्हारा एग्जाम होगा कल या परसों, तो तुम्हारे पास उतनी डिटेल चीज़ें पढ़ने का टाइम नहीं होगा, और तुम्हें चाहिए होगा कुछ जिससे तुम एंड में रिवाइज कर सको, जिसके लिए मैंने तुम्हारे लिए डिज़ाइन किए हैं एंड नोट्स। एंड नोट्स क्या है? एंड नोट्स हैं ऐसे पॉइंट से बनाए गए नोट्स जिसमें से मोस्ट ऑफ द पॉइंट से क्वेश्चंस बन के आ जाएंगे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में। चाहे वो बॉक्सेस हो वो भी उसमें होने चाहिए, चाहे वो एक्टिविटीज़ वाले बॉक्सेस हो वो भी उन नोट्स में होने चाहिए, और एग्जाम्पलर के भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन नोट्स में होने चाहिए। और ऐसे ही नोट्स हैं ये तुम्हारे सामने। ये रहा साइंस, देख रहे हो, बिल्कुल कंसाइज में लिखा गया है, जो चीज़ें आएंगी वही लिखा गया है। और ये येलो बॉक्स है तुम्हारा BKQ, यानी बॉक्स से जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है। फिर AKQ एक्टिविटी नंबर के साथ है कि उस एक्टिविटी से क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसका क्या आंसर है वो। एंड सिर्फ साइंस के लिए नहीं बल्कि सोशल साइंस के लिए भी हमारे पास है ये नोट्स। ये सामने जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये बेस्ट नोट्स अवेलेबल इन इंडियन मार्केट हैं। जाकर तुम पेड नोट से भी कंपेयर कर लेना। क्यों? क्योंकि देखो, जैसा एनसीईआरटी में पेंटिंग से स्टार्ट हुआ, तो ये पेंटिंग क्या है, किसने बनाई है, ये सारे पॉइंट्स। फिर उसके बाद जैसे ही स्टार्ट होता है टॉपिक, हर बार हमें देखने मिलता है कि सोशल में कई सारे पॉइंट्स होते हैं, रटना पड़ता है। बट इन नोट्स में मैंने डाल दिए हैं मिमोनिक। क्या होते हैं ये? कोड वर्ड्स होते हैं, जैसे फैक्टिल। तो F से एक लाइन होगी, E से एक लाइन, C से, T से, I से, L से, जिससे एक वर्ड सिर्फ फैक्टिल से तुम्हें सारे पॉइंट्स याद रहे। इसी तरह नीचे ईयर, इज, फिर नीचे आओगे तुम्हारे पास सारे पॉइंट्स हैं। और मैंने हिंदी में व्हाट्सएप लैंग्वेज का यूज़ करके तुम्हें एक एक चीज़ समझाने की कोशिश की है। फिर नीचे आओगे तो बी प्राक, ऐसे मिमोनिक्स, GESMM जिस्म, ऐसे मिमोनिक्स से तुम जो ये ऊपर लिख रहा है ना, गुस्सिप्पे मजीनी के जो सारे पॉइंट्स हैं, ये लैबोरेटेड पॉइंट्स को तुम सिर्फ इस कोड वर्ड से याद कर लोगे। और इन नोट्स में हर एक चीज़ इंक्लूडेड है। नीचे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने लिख दिए हैं। और याद रखना कि ये नोट्स मैंने बनाए इस तरह से हैं कि तुम एग्जाम से पहले अगर इन नोट्स को पढ़ते जाते हो तो मोस्ट ऑफ दी पॉइंट्स, चाहे वो MCQ के फॉर्मेट में हो, वेरी शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, कुछ भी हो, यहीं से उठकर आएंगे। तो प्लीज़ इन नोट्स को इग्नोर मत करना। वेबसाइट पढ़लेअक्षय.com पर जाना और सारे नोट्स डाउनलोड करके रख लेना। एंड नाउ लेट्स मूव टू द फाइनल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, PYQs, SQPs, PYPs। हेलो गूगल, भैया को एनिमे की दुनिया से बाहर लाओ। अरे क्या है ये PYQ, SQP, PYP? PYQ का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYP का मतलब है प्रीवियस ईयर पेपर्स, और ये जो है ना SQP, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। सबसे पहले देखो, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये होते हैं वो पेपर्स जो पहले बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं तुम्हारे ईयर से, तुम्हारे सेशन से पहले वाले सेशंस में, जैसे 21-22 में, 2019-20 में, 2018-19 में। तो ये जो पहले पेपर्स आ चुके होते हैं इन्हें कहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये कब लगाने होते हैं? एंड में। तो अभी इसकी बातें हमें नहीं करनी है। और इसी में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इन्हीं क्वेश्चंस को अगर हम निकाल लें और चैप्टर वाइज अरेंज कर दें तो ये बन जाते हैं
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQs, जिसे हम बोल देते हैं क्वेश्चन बैंक्स, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनी होती है। और ये क्वेश्चन बैंक्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और क्वेश्चन बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बट अगर किसी के पास पैसे नहीं है खर्च करने को, तो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल करो, पढ़लेक्स ऐप सर्च करो प्ले स्टोर पर, इंस्टॉल करो। उसके अंदर जैसे तुम्हें नोट्स दे रखे हैं, सब कुछ अरेंज फॉर्मेट में, उस तरह ही दे रखी है वर्कशीट सारे सब्जेक्ट की। इसमें क्या है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भर भर के दिए हुए इंपॉर्टेंट। एंड इसी में नीचे तुम्हें केस बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और तो और इसी ऐप में देख रहा हो ये क्विज, टाइम बाउंड क्विज, यानी टाइमर चलता रहेगा और क्विज सारे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो टाइम बाउंड तरीके से। एंड इसी ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिल जाएंगे सैंपल पेपर्स। अब ये क्या होता है, सैंपल पेपर्स हर साल सीबीएसई रिलीज करता है पेपर पैटर्न समझाने के लिए कि कैसा पेपर पैटर्न आएगा, कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने एमसीक्यूज, कितने सब्जेक्टिव, कितने केस बेस्ड तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। और ये ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़लेक्स ऐप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर इंस्टॉल जरूर कर लेना। और ये चीज़ें मैंने वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल इसीलिए कराई हैं कि तुम बाद में ये एक्सक्यूज़ ना कह सको कि मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे वो रेफरेंस बुक लेने के, कुछ पैसे नहीं थे वो सैम्पल पेपर लेने के, और इसके वजह से मेरे 95% नहीं आए। तुम्हारे 95% फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए कमेंट में लिखो, और एक चीज़ कर देना, तुम्हारा सपोर्ट दिखाने के लिए वो सब्सक्राइब बटन छेड़ देना, और अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, अगले वीडियोस मिस ना करने के लिए प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू नेवर मिस माय कंटेंट। अबे नोटिफिकेशन वाली घंटी छेड़ देना एंड देन क्या, अबे जाना, जा पढ़ ले।